नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है ईश्वर का न्याय। आइए सुनते हैं। दोस्तों, गरीबी एक बहुत ही बड़ा दुख है जो कई बार तो अभिशाप भी बन जाता है। आज की कहानी भी एक ऐसी ही गरीब, बेबस व लाचार माँ की है जिसे अपने 2 बेटों का पेट भरने के लिए एक बच्चे को अपने से जुदा करना पड़ता है और वही बच्चे जब बड़े और कामयाब हो जाते हैं तो अपनी माँ को मरने के लिए अकेला छोड़ देते हैं। तो आइए सुनते हैं उस माँ की ममता व बेबसी की कहानी। रेलवे ट्रैक के किनारे बस उस छोटी सी बस्ती में एक पुराना सा घर था जहाँ 32 वर्षीय सविता अपने बच्चों के लिए रोटियां सेककर उनके लिए खाना परोस रही थी। माँ, रात हो गई है, अब तक पिताजी क्यों नहीं आए? खिड़की में से बाहर झांकते हुए सविता के 6 साल के बेटे ने कहा। तो सविता बोली, अरे बेटा, वो आते ही होंगे, तब तक तुम खाना खा लो। नहीं माँ, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे तो बस आइसक्रीम खानी है। हर रोज मैं पिताजी को आइसक्रीम लाने के लिए कहता हूँ पर वह लाते ही नहीं, लेकिन आज उन्होंने कहा था कि रात को पक्का आइसक्रीम लेकर आएंगे। तभी सविता का छोटा बेटा जो 4 वर्ष का था खुशी से बोला उठा, सच्ची? फिर तो मेरे लिए खिलौने वाली कार भी आकर लेकर आए होंगे, है ना माँ? सविता ने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ बेटा, जरूर लाएंगे। बच्चे बेसब्री से पिता का इंतजार कर रहे थे। तभी सविता की नजर घड़ी की ओर गई। रात के 10 बज रहे थे और अभी तक वह आए क्यों नहीं? उसके माथे पर चिंता की लकीर उभर आई और चिंता जायज भी थी क्योंकि सविता जानती थी कि उसका पति अक्सर रात को काम से घर लौटते समय अपने दोस्तों के साथ मिलकर शराब पीने चला जाता था। अभी 1 सप्ताह पहले की तो बात थी जब सविता ने अपने पति कैलाश से कहा था, सुनो जी, अब हमारे दोनों बच्चे बड़े हो रहे हैं और तीसरा भी 2 महीने में इस दुनिया में आने वाला है। मेरी आपसे एक विनती है कि अब आप शराब पीना छोड़ दीजिए, नहीं तो इसका हमारे तीनों बच्चों पर गलत असर पड़ सकता है। अपने बच्चों के बारे में सोचिए और उनकी आने वाली जिंदगी के लिए पैसा बचाए। पत्नी की यह बात पर कैलाश ने भी कहा था, तुम ठीक कहती हो सविता, अपने बच्चों के लिए मैंने एक भी पैसा नहीं जोड़ा है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अब से अपने बच्चों के बारे में सोचूंगा, उन्हें अच्छे संस्कार देने की कोशिश भी करूंगा और शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी और सविता की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। बाहर रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों की आवाज गूंज रही थी पर उसके पति की कोई खबर नहीं थी। सविता ने बच्चों को तो जैसे तैसे खाना खिलाकर सुला दिया, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं आई। वह बार बार दरवाजे की तरफ देखती, हर गुजरती ट्रेन की आवाज पर चौकन्ना हो जाती, परंतु कैलाश का कुछ पता ही नहीं था। तभी दरवाजे पर खटका हुआ जो जल्दी से उठकर सविता ने दरवाजा खोला, परंतु दरवाजे के सामने पुलिस वालों को देखकर उसके दिल में डर की एक लहर दौड़ आई। उसके मन में अनगिनत ख्याल आने लगे। किसी अनहोनी की आशंका से दिल की धड़कन बढ़ने लगी। किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या बात है साहब, स्टेशन पर चाय बेचने वाले कैलाश का घर यही है क्या? पुलिस कांस्टेबल ने गंभीरता से पूछा। तो सविता ने कांपते स्वर में उत्तर दिया, जी हाँ, यही घर है उनका, मैं उनकी पत्नी हूँ। सब कुछ ठीक तो है ना साहब? उसकी आवाज में चिंता और भय का समंदर बह रहा था। कांस्टेबल ने थोड़ी देर चुप्पी साधी, फिर गहरी सांस लेकर कहा, आपके पति की मृत्यु हो गई है। शराब के नशे में रेलवे ट्रैक क्रॉस करते समय उनका संतुलन बिगड़ गया। उन्होंने अधिक शराब पी रखी थी। उनके सामने आ रही ट्रेन का उन्हें अंदाजा ही नहीं हुआ। हमने उनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया है। आप कल सुबह वहां जाकर सारे कागजी काम पूरे कर उनकी लाश वहां से ले जाए। इतना कहकर पुलिस कांस्टेबल सविता को असहाय छोड़कर वहां से चले गए। सविता के कदम वहीं जड़ गए। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और शरीर कांपने लगा। वह दरवाजे का सहारा लेकर जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। हे भगवान, यह सब क्या हो गया? तुझे भी मुझ पर जरा तरस नहीं आया? मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? मन में सवालों का भंडार उत्पात मचाने लगा।
अगली सुबह उसने खुद को किसी तरह संभाला और अपने पति का अंतिम संस्कार किया, परंतु इसके बाद तो उसकी जिंदगी पूरी तरह अस्वस्थ हो गई थी। जो थोड़ा बहुत पैसा उसने बचाकर रखा था वह भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। करीब 1.5 महीना हो आया था। सविता के पास आजीविका का कोई साधन नहीं था। हिम्मत जुटाकर आसपास के घरों में काम मांगने के लिए निकल पड़ी, परंतु किस्मत ने उसे यहाँ भी धोखा दिया। गर्भवती होने के कारण लोग उसे काम देने से मना कर देते। उसकी हालत देखकर ही लोग कह देते, तुम खुद ही इतनी कमजोर हो, तुम हमारे ऊपर और बोझ डालना चाहती हो क्या? बच्चा पैदा करने के बाद आना हताश और निराश सविता घर वापस लौट आई। घर में उसका साथ 6 साल का बेटा मोनू बीमार था। बुखार में तपता मोनू चारपाई पर पड़ा था। उसकी मासूम आंखों में एक दर्द छलक रहा था। उसके कराने पर सविता उसके पास जाकर बैठ जाती, उसके माथे पर हाथ फेरती। मोनू उसे हसरत भरी निगाहों से देख रहा था, लेकिन माँ के पास उसकी दवाई खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। दूसरी ओर 4 साल का सोनू, भोला सा बच्चा, भूख से तड़पता हुआ माँ से बार बार रोटी मांग रहा था। माँ, रोटी दो ना, कल से कुछ नहीं खाया है, बहुत भूख भी लग रही है, कुछ खाने को दो ना। अपने खाली पेट पर हाथ फेरते हुए सविता के छोटे बेटे ने अपनी माँ से कहा। सोनू कि यह बात शब्द सविता के हृदय को चीर रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बच्चों की भूख कैसे मिटाए। सविता की आंखों में आंसू झलक उठे। वह खुद को बहुत ही बेबस और असहाय महसूस करने लगी थी। उसे अपने बच्चों के चेहरे देखकर आत्मग्लानि होने लगी। अपने भूखे बच्चों के मुरझाए चेहरे की छटपटाहट देखती तो सोचती, कैसी माँ हूँ मैं जो अपने ही बच्चों को एक रोटी भी नहीं दे पा रही। अगले दिन उसने हिम्मत जुटाकर एक फैसला किया और थोड़ी बहुत तैयारी करके स्टेशन चली गई। 9 महीने की गर्भवती ट्रेन में जाकर लोगों को चाय देने लगी। सुबह का वक्त था और रेलवे स्टेशन की चहल पहल में वो हाथ में चाय की केतली लिए एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन में दौड़ी जा रही थी। पूरे साहस के साथ जुटी हुई थी वो। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी, पैरों में जैसे जान नहीं रही, और उसी समय वह ट्रेन के दरवाजे के पास गिर पड़ी। वहां मौजूद लोगों ने उसे देखा तो उनका दिल पसीज गया और उसे पास के एक अस्पताल में पहुंचा दिया। कुछ देर बाद जनरल वार्ड में पड़ी सविता अपने छोटे से बच्चे को देख रही थी। बच्चा बहुत कमजोर था, लेकिन गोरा चिट्टा और मासूम था। सविता ने बच्चे को अपनी गोद में लिया, उसकी नन्ही नन्ही उंगलियों को छुआ। उसकी आंखों में आंसू थे और वह सोचने लगी, क्या किस्मत लेकर आया है मेरा बच्चा। पैदा होने से पहले ही इसके सर से बाप का साया उठ गया। वही उसी अस्पताल में एक प्राइवेट वार्ड से एक महिला के रोने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कहाँ है मेरा बच्चा? आपने मेरे बच्चे का चेहरा तक भी मुझे नहीं देखने दिया। कम से कम मुझे उसे अपनी गोद में तो लेने दो। आप क्यों नहीं बताते कि मेरा मुन्ना कहाँ है? तो उसका पति, जो एक बहुत बड़ा सेठ जी था, बोला, रवीना तुम फिक्र मत करो, उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए वह अभी ऑब्जर्वेशन में है। कल सुबह बच्चा तुम्हारी गोद में होगा। डॉक्टर ने भी हाँ में सिर हिलाया और उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया। दरअसल सेठ जी की पत्नी रवीना की गोद भगवान ने पूरे 7 साल के बाद भरी थी, परंतु कुछ ही मिनट में उसके बच्चे की मृत्यु हो गई। डॉक्टर ने सेठ जी को अलग बुलाया और कहा, देखिए आपकी पत्नी की कंडीशन अच्छी नहीं है। फिर उन्हें जब सब पता चलेगा कि उनका बच्चा ही नहीं रहा तो वह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। हमें जल्द ही कोई व्यवस्था करनी होगी, किसी और नवजात बच्चे की उसे गोद में देना होगा। उसी समय एक नर्स आई और बताने लगी कि आज सुबह जनरल वार्ड में जिस महिला ने बेटे को जन्म दिया है वह घर जाने की जिद कर रही है। नहीं, इतनी जल्दी उसे कैसे घर भेज सकते हैं? लेकिन मैडम वह मानने को तैयार ही नहीं है। कह रही है घर बैठे उसके बाकी दोनों बच्चे भूखे प्यासे हैं, उसके अलावा इस दुनिया में उन बच्चों का कोई नहीं है। यह बात सुनकर डॉक्टर जनरल वार्ड में आई तो पीछे पीछे सेठ जी भी वहां आ गए। देखिए सविता जी, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अभी हम आपको छुट्टी नहीं कर सकते। तो सविता हाथ जोड़ते हुए बोली, मैडम जी मेरे 2 बच्चे घर पर अकेले बैठे हैं, घर पर खाने को कुछ भी नहीं पड़ा जिससे वह अपना पेट भर ले। इस दुनिया में मेरे अलावा उनका कोई भी नहीं है, तो मुझे जाने दीजिए।
लेकिन अस्पताल की फीस, पीछे खड़ी नर्स ने कहा। तो डॉक्टर ने हाथ के इशारे से उसे फीस मांगने से मना कर दिया। सविता की बात सुनकर डॉक्टर को उस पर दया आ गई और उसे जाने दिया। लेकिन सारी बातें सुनकर सेठ जी के दिल में एक उम्मीद जागी। बिना समय गवाए वो भी अस्पताल से बाहर निकल गया। रात होने को थी। अपने नन्हे से बच्चे को सीने से लगाकर सविता घर पहुंची, जहां बच्चे रोटी का इंतजार में अपनी माँ की राह देख रहे थे। बेचैन होकर तड़प रहे थे, भूख से बिलक रहे थे। उनके रोने की आवाज उसके सीने में किसी खंजर की तरह चुभ रही थी। आखिरकार यह सोचकर कि शायद पड़ोस के लोग उसकी मदद कर देंगे, वह बोझिल कदमों से आस पड़ोस के घरों में चली गई और वहां दरवाजा खटखटाया तो सामने आई महिला ने उसका हाल देखकर व्यंग करते हुए कहा, खुद का पेट पाल नहीं सकती और 3 दिन बच्चे पैदा कर लिए। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव आ गए और वह क्या करती। उसने हाथ जोड़कर सिर्फ इतना ही कहा, बहन बस बच्चों के लिए एक वक्त का खाना दे दो। लेकिन उसकी विनती का उस पर कोई असर नहीं हुआ। हर घर की चौखट पे उसके साथ ऐसा ही हुआ। हर जगह से उसे धुतकारा गया। हर कोई उसके गरीबी और मजबूरी का उसे ताना ही मार रहा था। हर जगह ठोकरों की नसीब हो रही थी। वह सोचने पर मजबूर हो गई, क्या गरीबी इतनी बड़ी सजा है कि इंसान की इंसानियत भी मर जाए। तक हार कर वह खाली हाथ घर वापस लौट आई। जब वह घर के दरवाजे तक पहुंची तो उसकी हैरानी का ठिकाना ना रहा। अंदर से बच्चों की हंसी की आवाज आ रही थी। वह अचरज में पड़ गई और जल्दी से अंदर गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि उसके बच्चों के सामने ढेर सारा खाना रखा था और थोड़ी देर पहले भूख से तड़पते बच्चे अब छी भरकर खाना खा रहे थे। वह स्तब्ध थी, जैसे कोई चमत्कार सा हो गया हो। उसकी आंखों में एक चमक और चेहरे पर खुशी के भाव आ गए। अचानक उसकी नजरें एक सज्जन व्यक्ति पर पड़ी जो एक तरफ खड़ा था। दिखने में वह कोई बहुत ही बड़ा सेठ लग रहा था। वह शांत भाव से बच्चों को खाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में संतुष्टि और दया का एक भाव था। सविता समझ गई कि यह सब उस व्यक्ति की मेहरबानी थी। वह वही सेठ जी थे जिसके बच्चे की जन्म में ही मृत्यु हो गई थी। सेठ जी ने उसकी ओर देखा और कहा, बहन मैं यहाँ आपसे ही मिलने आया था। कुछ जरूरी काम था, पर जब आप दरवाजे के पास पहुंचा तो आपकी और आपके बच्चों की बातें सुनकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए बच्चों के लिए यह खाना ले आया। सविता ने नजर उठाकर अपने बच्चों की ओर देखा जो खुशी से खाना खाने में मग्न थे और फिर हाथ जोड़ते हुए सेठ जी को शुक्रिया अदा किया। सविता की गोद में नवजात बच्चे को देखकर सेठ जी मुद्दे की बात पर आए। बहन मुझे मालूम है कि आपके पास घर चलाने का कोई सहारा नहीं है। आप कहे तो मैं रुपए पैसों की आपकी मदद कर सकता हूँ। सेठ जी को हैरानी भरी निगाह में देखते हुए सविता बोली, लेकिन इस दुनिया में बिना मतलब के कौन मदद करता है। आपने ठीक ही कहा है बहन, मेरा भी एक मतलब है। मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। सविता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्यों शर्मिंदा करते हैं साहब, इस गरीब की झोपड़ी में ऐसा क्या है जो आपके पास नहीं है। सेठ जी ने गंभीरता से उत्तर दिया, वो चीज़ बहन जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती और जिसकी कीमत धन से आकी भी नहीं जा सकती। ऐसी कौन सी चीज़ है मेरे पास जो आपके पास नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो मैं उसे देने में कोई संकोच नहीं करूंगी। सविता ने कहा, तो ठीक है बहन, क्या आप मुझे अपना बच्चा दे दीजिए। क्या बच्चा? सविता कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। हाँ बहन जी, मैं और मेरी पत्नी बहुत सालों से संतान की आस में थे। वो आस आज पूरी भी हो गई थी, लेकिन कुछ क्षणों के लिए पैदा होने वाला बच्चा फिर भगवान को प्यारा हो गया। मेरी पत्नी की गोद सूनी ही रह गई। वह अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। अपने बच्चे को गोद में लेने को तरस रही है, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि उसका बच्चा तो उसकी गोद में आने से पहले ही। कहते कहते सेठ जी रुसा से गए और फिर संभल कर बोले, बहन जी, डॉक्टर कहते हैं कि अगर मेरी पत्नी को सच्चाई का पता चला तो वह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैं उसे खोना नहीं चाहता। अगर आप चाहे तो हम आपके पास इस बच्चे को गोद ले सकते हैं क्या। मैं आपको इसकी एक अच्छी रकम भी दूंगा ताकि आपके बाकी बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। आपके लिए यह फैसला बहुत मुश्किल होगा, लेकिन इससे आपके बच्चों का भविष्य संवर जाएगा।
सेठ जी की बातें सुनकर सविता के मन में तूफान उठने लगा। फिर हाथ जोड़ते हुए धीमे स्वर में बोली, आप शायद नहीं समझ सकते साहब, एक माँ को अपने सभी बच्चों के बराबर प्यार होता है। मैं कैसे इसे खुद से अलग कर सकती हूँ। एक माँ का हृदय अपने बच्चों को यूं ही किसी और को सौंप देने की कल्पना भी नहीं कर सकता। देखो बहन, तुम्हारे तीनों बच्चों की जिंदगी संवर जाएगी। तुम्हारी एक हाथ से इस बच्चे की मैं अपने भी बच्चे से बढ़कर देखभाल करूंगा। आपका जब दिल करे आप इसे देखने आ जाइएगा। कुछ पल सविता मौन में डूबी रही। काफी देर ममता और मजबूरी के बीच एक अंत दर्द चलता रहा। फिर उसने बाकी दोनों बच्चों की ओर एक निगाह डाली। आखिरकार इस कश्मकश से बाहर निकालकर उसने अपने दिल को मजबूत किया और भीगी आंखें लिए उसने अपने नन्हे से बच्चे को आखिरी बार चूमा और सेठ जी को सौंप दिया। इसे अच्छे से रखना साहब, मैं इसके बिना जीना तो नहीं चाहती, लेकिन शायद मेरे दूसरे बच्चों के लिए यही सही है। सेठ जी ने अपनी जेब से 500 निकालकर सविता की ओर बढ़ा दिए। पैसे लेने का सविता का मन तो नहीं था, पर मजबूरी ऐसी थी कि लिए बिना गुजारा भी नहीं था। इसलिए चुपचाप वो पैसे लेकर उसने मुट्ठी बंद कर ली। सेठ जी ने सविता को अपने घर का पता बता दिया ताकि वह जब चाहे बच्चे से मिलने आ सके। फिर उस कमजोर से बच्चे को अपने सीने से चिपका लिया और हाथ जोड़कर सविता का शुक्रिया अदा करता हुआ घर से बाहर निकल गया। भारी मन से सविता ने दरवाजा बंद किया और अपनी पीठ दरवाजे से सिटाकर खड़ी हो गई। आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुट्ठी खोलकर रुपयों की ओर देखते हुए बोली, हे भगवान, क्या यही लिखा था मेरी तकदीर में? अपने ही हाथों अपने बच्चों का सौदा। माँ का कलेजा फटने को हो गया। उधर सेठ जी की पत्नी रवीना बच्चे को गोद में लेकर बहुत ही खुश थी। कुछ दिनों में वह ठीक हो गई और अस्पताल से घर वापस आ गई। बच्चे के जन्म के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया और बढ़िया दावत दी गई और नाम भी रखा गया, गोविंदा। उसका हर पल हर क्षण अब उसी नन्हे चेहरे के इर्द गिर्द घूमता था। दिन रात उसकी देखभाल में वह इतनी व्यस्त रहती थी कि खुद का भी ख्याल रखना भूल जाती थी। उसको तो जैसे दुनिया की रोशनी ही मिल गई हो। उसके कोमल हाथों और पैरों को सहलाते बच्चों के साथ तोतली भाषा में बात करती और जब वह मुस्कुराता तो निहाल निहाल हो जाती थी। बच्चा सोता तो माँ उसे अपने सीने से लगाकर थपकियाँ देती और धीरे धीरे लोरी गाती। असीम प्रेम वह बच्चा जैसे फूल की तरह खिल रहा था। लेकिन दूसरी ओर सविता अपने बच्चे से बिछड़ने के दर्द में तड़प रही थी। दिल में ममता का सैलाब उमड़ रहा था और अपने बच्चे को देखने का बहुत मन कर रहा था। एक पल मन में ख्याल आया कि जाकर बच्चे से मिल आऊं। फिर दूसरे ही पल कश्मकश में पड़ गई कि जाऊं किस बहाने से। घर के बड़े से आंगन में सेठ जी और उसकी पत्नी बैठे हुए थे। धूप की किरण छन छन कर आ रही थी। वहीं पास रखे पालने में उनका नन्हा सा गोविंद खेल रहा था, हंसता खिलखिलाता और हाथ पांव मारता, जिसे देख रवीना के चेहरे पर मुस्कान फैल जाती थी। परंतु सेठ जी का ध्यान कहीं और ही था। वो किसी सोच विचार में डूबे हुए थे। तभी अचानक दरवाजे पे एक दस्तक हुई। नौकर ने आकर दरवाजा खोला तो एक औरत धीमे कदमों से भीतर की ओर आई। आइए मेम साहब, क्या आपको किसी काम वाली बाई की जरूरत है? उसने कहा तो रवीना ने उसे एक नज़र ऊपर से नीचे तक देखा। उसने एक पुरानी लेकिन साफ सुथरी साड़ी पहनी हुई थी। तभी सेठ जी की नज़र उस औरत पर पड़ी तो देखकर उसका हृदय धक सा रह गया, क्योंकि वह और कोई नहीं बल्कि सविता थी, जिसने अपनी ममता को बलिदान करके उसके घर को रोशन किया था। उसी समय रवीना ने जवाब दिया, नहीं, हमारे पास तो पहले से ही कई नौकर है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। सुनते ही उसका चेहरा उतर गया। सविता का फिर से उसने पालने की ओर एक कदम बढ़ाया और मुस्कुराते हुए बोली, यह बच्चा आपका है? हाँ, हमारा है, गोविंद नाम है इसका। बड़ा ही प्यारा बच्चा है। नज़र पर देखकर सविता जैसे अपनी आंखों की प्यास बुझा लेना चाहती थी। फिर उदास होकर पीछे की ओर मुड़ी और वापस जाने लगी। तभी सेठ जी ने अपनी पत्नी को धीरे से कहा, सुनो रवीना, नौकर तो हमारे पास है, मुन्ने को भी तुम और आया मिलकर संभाल लेती हो, लेकिन फिर भी घर में कई छोटे मोटे काम होते हैं। क्यों ना इस औरत को रख ले?
तुम्हारी मदद हो जाएगी। कुछ सोचकर सेठ जी की पत्नी ने पीछे से आवाज लगाई, सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम सविता है। पीछे मुड़ते हुए उसने कहा, तुम क्या क्या काम करती हो और कितनी तनख्वाह लोगी? जी मेम साहब, मैं सारे घर के काम कर सकती हूँ, तनख्वाह जो आप ठीक समझे। सविता को तो बस एक ही बात की परवाह थी, किसी तरह अपने बच्चे के करीब रहना। उसके मासूम से चेहरे को जी भरकर देख लेना चाहती थी, इसलिए कम तनख्वाह में भी वो राजी हो गई ताकि वह अपने बच्चे के साथ थोड़ा वक्त बिता सके। वैसे तुम रहती कहाँ हो और तुम्हारा पति क्या करता है? तो सविता थोड़ा झिझक हुए बोली, यही पास में ही रहती हूँ, और मेरे पति वो तो कुछ महीने पहले ही। उसकी कहते ही आंखें भर आई। रवीना उसके आंसुओं का मतलब अच्छी तरह समझ गई थी। फिर बोली, ठीक है, तुम कल आ जाना, मैं तुम्हें सारा काम समझा दूंगी। जी मेम साहब, मैं कल सुबह ही पहुंच जाऊंगी, कहकर सविता घर से बाहर चली गई। अगले ही दिन जब सविता सुबह सुबह सेठानी के पास नौकरी के लिए पहुंची तो अपने बच्चे को इतने करीब पाकर एक अलग ही सुकून महसूस हुआ उसे। कितने समय बाद उसे लगा कि जैसे उसकी कोई खोई हुई जिंदगी की बिछड़ी हुई खुशियां वापस लौट आई। सविता का बेटा अब पहले से कई अधिक सेहतमंद और गोल मटोल हो गया था। सविता दूर खड़ी अपने बच्चे को खेलते कूदते, मुस्कुराते हुए और नन्हे नन्हे हाथ पांव चलाते हुए देखती रहती। उसके दिल में ममता की लहरें उठती और आंखें नम हो जाती। उसका मन तड़प उठता कि काश वह अपने बेटे को गले से लगा पाए, परंतु फिर भी बच्चे को देख वह मन ही मन ईश्वर से धन्यवाद कहने लगी कि बच्चा भले ही उसकी गोद में नहीं है, लेकिन खुश है और सुरक्षित है। उसे किसी भी चीज की कमी नहीं है। घर में नौकर चाकर तो थे, लेकिन रवीना जी बच्चे की देखभाल कर रही थी। उसे किसी पर भरोसा नहीं था। वह खुद ही हर छोटी बात बड़ी बात का ख्याल रखती थी ताकि बच्चे की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कमी न आए। सविता जब अपने बेटे को देखती उसका दिल बहर आता। एक माँ की ममता का सैलाब उसके दिल में हिलोरे लेता, लेकिन अपने आंसुओं को दिल में ही छिपा लेती और दूर खड़ी हर पल उसकी मासूमियत को अपनी आंखों में कैद कर रही थी। जब उसका बेटा खिलखिलाकर हंसता तो उसकी हर किलकारी उसके कानों में सुकून का संगीत बनकर गूंजने लगती। बच्चे का कमरा हर तरह के रंग बिरंगे खिलौने से भरा हुआ था और नन्हा गोविंद अपने चारों तरफ फैले खिलौनों के बीच में बैठा था और सविता को देख देख कर मुस्कुरा रहा था। आज ना जाने क्यों सविता का दिल बार बार मचल रहा था कि वह अपने बेटे गोविंद को अपनी गोद में उठाए, उसे कसक अपने सीने से लगाए और उस पर अपनी सारी ममता लुटा दे। पिछले कुछ दिनों से वह अपने बेटे को पास से देखती तो, लेकिन उसे गोद में लेने का साहस कभी नहीं कर पा रही थी। एक दिन रवीना जब नहाने जा रही थी तो उसने कुछ देर के लिए सविता को गोविंद का ध्यान रखने को कह दिया। वैसे तो अपनी अनुपस्थिति में वह आया पर बच्चे की जिम्मेदारी सौंप कर जाती थी, लेकिन आज आया भी नहीं थी, इसलिए उसने सविता को उसके पास बैठने को और उसका ख्याल रखने को कह दिया। यह बात सुनते ही जैसे सविता का चेहरा ही खिल उठाया हो। क्या चाहती थी वह? यही तो चाहती थी। बड़े उत्साह से उसके पास जाकर बैठ गई। गोविंद ने अपनी प्यारी आंखों से सविता की ओर देखा और अपनी नन्ही नन्ही बाहें फैलाते हुए मुस्कुरा दिया। अपनी छोटी छोटी उंगलियों से उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। यह देखकर सविता की आंखें ही भर आई। उसने गोविंद के छोटे छोटे हाथों को अपने हाथों में लिया और प्यार से सहलाने लगी। कुछ देर के लिए उसके पास बैठी तो खुद को रोक पाने के लिए उसका असंभव हो चुका था। सविता ने कमरे को चारों ओर नजर दौड़ाई, फिर दरवाजे की ओर देखा, वह सुनिश्चित करने के लिए कहीं मेम साहब आई तो नहीं। फिर गोविंद को उठाकर अपने सीने से लगा लिया और बाहों में जकड़ लिया। फिर बेतहाशा चूमने लगी। गोविंद भी उसकी ममता को एहसास कर पा रहा था। वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। कितना प्यारा है रे तू, काश मैं तुझे हमेशा अपने पास रख पाती। दिल तो चाहता है कि तुझे लेकर यहाँ से भाग जाऊं और किसी ऐसी जगह चली जाऊं जहाँ कोई मुझे तुझसे अलग ना कर पाए। कहते हुए वह फिर से उसके मोनू मटोल गालों को चूमने लगी। उधर सविता बच्चों पर अपनी ममता उड़ेल रही थी
और वही कमरे के दरवाजे पर खड़ी रवीना ने यह सारा दृश्य देख लिया था। थोड़ी देर वह उसे यह सब करते हुए देखती, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। सविता, यह सब क्या है? लगभग चीखते हुए वह बोली तो गुस्से से भरी कड़कड़ाती आवाज सुनकर सविता सहम गई और तुरंत गोविंद को वापस उसके बेड पर लेटा दिया। उसके चेहरे पर डर और पश्चाताप का भाव था। कांपती हुई आवाज में बोली, मेम साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बस बच्चे को एक बार गले लगाना चाहती थी। बस अब हमें तुम्हारी इस घर में कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आज ही तुम्हारा हिसाब किए देती हूँ। निकल जाओ मेरे घर से और वापस कभी अपनी सूरत यहाँ मत दिखाना। ऐसा कहते हुए रवीना ने उसका हाथ पकड़ा और लगभग घसीटते हुए उसे गोविंद के कमरे से बाहर ले आई और फिर 500 के कुछ नोट उसके हाथ में थमा दिए। उसे बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। सविता की आंखों में आंसू बहने लगे। एक बार तो उसका दिल किया कि चीख चीख कर बता दे कि गोविंद उसी का खून है, वही गोविंद की असली माँ है। उसने उसे 9 महीने कोख में रखा और अपने खून से सींचा, लेकिन मजबूर थी, इसलिए मुंह से उफ तक नहीं कर पाई। हालातों ने मानो उसकी आवाज को दफन कर दिया था। आंखों में ममता का समंदर और दर्द का सैलाब लिए आखिरी बार उसने गोविंद की ओर देखा और भारी मन से दरवाजे से बाहर निकल गई। बाहर निकलकर उन रुपयों की ओर देखा, मानो वो रुपए उसकी अंतरात्मा को छलनी कर रहे हो। अपने कलेजे के टुकड़ों को मैंने इन्हीं चंद रुपयों के लिए बेच दिया। लानत है मेरे माँ होने पर। वो भला किसी माँ को अपनी औलाद को कैसे बेच सकता है? खुद से ही कहते हुए उसकी आवाज़ भारी हो गई। अपने ही कर्म से शर्मसार हो चुकी थी। उस पल में वह टूट गई। उसकी उंगलियां थरथराने लगी और बेबसी और लाचारी की आगोश में उसने उन रुपयों के टुकड़े करके ज़मीन पर बिखेर दिए और अपने घर वापस लौट आई। नौकरी से तो उसे निकाल दिया था, लेकिन अपने दोनों बच्चों का पेट भरने के लिए उसने आसपास की कोठियों में झाड़ू पोछा और साफ सफाई का काम ले लिया था। दिन भर वह वहाँ काम करती, लेकिन अक्सर नन्हे गोविंद की एक झलक पाने के लिए वह शाम को उनके घर के बाहर कुछ दूरी पे खड़ी हो जाती, वह जानते हुए कि रोज शाम को आया बच्चे को बग्गी में बिठाकर बाहर घुमाने लाती है। बस उसी समय नन्हे मुन्ने को देखकर अपनी आंखें ठंडी कर लेती। एक दिन आया ने देखा तो अंदर जाकर अपने मालिक को यह बात बता दी। यह सुनते ही रवीना अपने पति को बोली, मुझे तो पहले ही उस पर शक था, उसकी नीयत ठीक नहीं लगती। नौकरी से निकाल दिया, ये उसके बावजूद भी आते जाते मेरे बच्चे पर नज़र बनाए रखती है, ना जाने क्या चाहती है। यह सुनकर सेठ जी को महसूस होने लगा कि कहीं उसकी पत्नी को यह पता ना चल जाए कि यह बच्चा उसका अपना नहीं सविता का है। पोल खोलने के डर से सेठ जी ने एक फैसला कर लिया। एक दिन जब सविता सारे दिन का काम करके शाम को घर लौटी तो उसकी थकी आंखों में अपने बच्चे को देखकर थोड़ी सी खुशी और सुकून झलक आया। जैसे ही वह घर पहुंची, उसके बच्चों ने उसे बताया कि उसकी गैर मौजूदगी में वही अंकल आए थे जो एक बार उनके लिए खाना और कुछ पैसे देकर गए थे। यह सुनकर सविता थोड़ा असमंजस में पड़ गई। उसने खुद से सवाल किया कि आखिर सेठ जी यहाँ क्यों आए होंगे? क्या वह कुछ कहना चाहते थे? उसके बड़े बेटे ने उसके हाथ में एक छोटा सा पैकेट थमाया और कहा, माँ, यह देकर गए हैं अंकल। सविता ने बच्चों के सामने अपने भावों को छिपाने की कोशिश की। उत्सुकता और बेचैनी के साथ उसने वह पैकेट खोला। जैसे ही उसकी नज़र अंदर गई, उसने देखा और वह आश्चर्यचकित रह गई। पैकेट में 500 की नोटों की गड्डी थी। सविता के लिए यह कल्पना से परे था। पहले भी सेठ जी कभी कभार पैसों से उसकी मदद कर देते थे, लेकिन यह पहली बार था कि इतनी बड़ी रकम उसके पास पहुंचाई गई थी। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। क्या यह पैसे सेठ जी ने उसकी वफादारी के लिए दिए हैं, या फिर उसके मन में अभी भी उसके प्रति कुछ मानवीय संवेदना बची है, जिसके चलते उन्होंने बाकी दोनों बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए उसे पैसे दिए हैं। हर सवाल के साथ उसकी बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। अगले दिन सविता सुबह सुबह काम पर जाने के लिए निकली तो उसके साथ ही काम करने वाली एक बाई ने बताया, तूने सुना सविता, सेठ जी अपने पूरे परिवार के साथ कहीं दूर चले गए हैं।
शायद किसी और शहर में बस गए हैं। यह सुनते ही सविता का दिल धक से रुक गया। वह सब थी। एक अजीब सा सन्नाटा उसके चारों ओर फैल गया। पूरे परिवार का यूं अचानक चले जाना, और वो भी बिना बताए। सेठ जी द्वारा इतनी बड़ी रकम भिजवाना, इसका सबका मतलब साफ था। वह समझ चुकी थी कि सेठ जी ने उसके बेटे को हमेशा के लिए उसके जीवन से दूर कर दिया है। उसकी आंखों के सामने उसका नन्हा गोविंद आ गया, जिसके मासूम चेहरे को देखने के लिए वो हर शाम उनकी कोठी के बाहर खड़ी रहती। अब वह नन्हा बच्चा उसकी आंखों से दूर हो चुका था, शायद हमेशा के लिए। सविता के दिल में तूफान सा उमड़ रहा था। दूर से ही सही, लेकिन गोविंद को देखकर उसे संतोष मिल जाता था। पर अब वह उम्मीद भी टूट चुकी थी। उसे और उसके बेटे को हमेशा के लिए अलग कर दिया गया था। शायद उसकी ममता का यही अंजाम होना था। यह सोचकर उसने मन ही मन खुद को तसल्ली दी। उसके जाने के बाद उसने भी आगे बढ़ने का फैसला कर लिया और दोनों बच्चों की अच्छी परवरिश का संकल्प लिया। अब उसके पास पैसे तो थे। उसने अपने दोनों बच्चों का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया और खुद भी सिलाई कढ़ाई का काम सीखने लगी। कुछ दिनों बाद उसने सिलाई मशीन रख ली और घर बैठ के लोगों के कपड़े सिलने लगी। धीरे धीरे उसका काम चलने लगा और सविता आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन गई। उसने अपने बच्चों का खर्चा स्वयं उठाया। उधर सेठ जी और रवीना, जो गोविंद को लेकर दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए थे, सुकून का जीवन गुजारने लगे। समय ने अपने पंख फैलाए और देखते ही देखते 25 साल बीत गए। इन 25 सालों में बहुत कुछ बदल गया। रवीना अब बूढ़ी हो चुकी थी और 1 महीना पहले ही सेठ जी इस संसार को अलविदा कहकर चले गए थे। अब उसका बेटा गोविंद, जो कभी एक मासूम बच्चा था, 25 साल का नौजवान हो चुका था। अपने पिता के सपनों और उनकी विरासत को संभालते हुए उसने उनका व्यापार संभाल लिया। साथ ही साथ ज़रूरतमंदों की सहायता करने में भी वह कभी पीछे नहीं रहा। इसी मकसद को वह एक एनजीओ भी चलाता था। आज गोविंद के ऑफिस आने में देर हो गई। उसके इंतज़ार में बैठे बैठे रवीना बोर होने लगी तो अपने पति की अलमारी खोलकर बैठ गई। वही कोने में उनको एक डायरी रखी हुई दिखी। रवीना उसे खोलकर पढ़ने लगी और पढ़ते हुए पन्ने पलटने लगी। फिर उसकी नज़र डायरी में रखे एक कागज़ पर गई, जिस पर लिखा हुआ था एक खत मेरी पत्नी के नाम। रवीना ने पढ़ना शुरू किया। रवीना, अब मैं कुछ बीमार रहने लगा हूँ। ना जाने कब बुलावा आ जाए, लेकिन उससे पहले अपने दिल का बोझ हल्का कर लेना चाहता हूँ। एक ऐसा राज खोलना चाहता हूँ जो बरसों से मैंने अपने दिल में दफन किया हुआ था। वह गोविंद हमारा अपना बेटा नहीं है। पढ़ते ही जैसे कोई गाज सी गिरी रवीना पर। उसके हाथ कांपने लगे। थोड़ा रुककर उसने फिर पढ़ना शुरू किया। उसकी माँ और कोई नहीं बल्कि सविता है। हाँ, वही सविता जो कभी हमारे घर काम किया करती थी। अपने बच्चे गोविंद को नज़र भर देख सके, इसलिए ही वह हमारे घर काम करने वाली बनी थी। एक गरीब लेकिन बेहद खुददार औरत थी वह। बच्चे के बदले में उसको पैसे की मदद की थी मैंने। उसके बाद सेठ जी ने यह सारी परिस्थितियाँ लिखी जिसमें वह गोविंद को सविता के से लेकर आए थे, और फिर मजबूरियों के चलते सविता ने यह त्याग दिया। अंत में लिखा था, लेकिन मेरे मन में हमेशा यह अपराध बोध रह गया कि मैंने एक माँ को उसके बेटे से अलग किया। भगवान करे उस नेक औरत को दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। पत्र खत्म होते होते रवीना का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। अचानक उसके सामने वह दृश्य उभर आया जब सविता उसके बेटे गोविंद को अपनी बाहों में कसकर प्यार कर रही थी और अपने सीने से लगाकर बेतहाशा चूमती जा रही थी। और फिर रवीना ने उसे गुनहगार बनाकर नौकरी से और अपने घर से धक्के मारकर निकाल दिया। घर से निकलते वक्त सविता की डबडबा के आंखें, उसके तरतरा होठ कुछ कहने को बेताब थे, लेकिन कुछ वह कह नहीं पाई। वो दर्द भरी नजरें से गोविंद की तरफ देखती चली गई। भगवान, मैं कितना बड़ी गुनहगार थी। एक ममताई माँ को मैंने इतना दर्द दिया। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। अरे माँ, आप यहाँ बैठी हैं? मुझे तो लगा था आप सो गई, लेकिन यह क्या, आपकी आंखों में आंसू? गोविंद ने कहा। उसी समय रवीना ने वह डायरी अलमारी में रखकर जल्दी से अलमारी बंद कर दी, लेकिन गोविंद ने उसे डायरी रखते हुए देख लिया था। कुछ नहीं बेटा, यह तो बस ऐसे ही, अपने आंसू छिपाते हुए रवीना ने कहा, और फिर बोली, लेकिन बेटा तुझे आने में इतनी देर कैसे हो गई?
मैं तो 2 घंटे पहले ही घर वापस आने वाला था माँ, लेकिन आते आते एक बुजुर्ग मेरी गाड़ी से टकरा गए। मुझे तो लगा था कि उन्हें मेरी गाड़ी से टक्कर लग गई है। जब मैंने गाड़ी से उतरकर देखा तो पता चला वह तो बेहोश हो गई थी। अपनी टीम को बुलाकर मैंने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया। इन सब कामों में ही देर हो गई। अरे बेटा, तू और तेरी समाज सेवा, लोगों की मदद करने में तू इतना व्यस्त हो जाता है कि अपना भी ध्यान नहीं रखता है। तू हाथ मुंह धो ले, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। कहते हुए रवीना बाहर निकल गई, लेकिन गोविंद समझ नहीं पाया कि उसकी माँ आखिरकार रो क्यों रही थी। उसी समय गोविंद ने अलमारी खोलकर वो डायरी निकाली। डायरी खोलते ही वो खत उसके हाथ में आ गया, जिसमें उसके पिता ने सारा सच लिखा हुआ था। जैसे जैसे वह खत पढ़ता गया, उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। हर शब्द जैसे उसके दिल को झंझोर कर रख रहा था। उसके हाथ में खत छूट गया और भरी आंखों से वह शून्य में निहारने लगा। तभी रवीना अंदर आई और बेटे के हाथ वह खत देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। माँ, क्या ये सच है? मैं आपका अपना बेटा नहीं हूँ? गोविंद ने भरी आवाज में पूछा तो रवीना कुछ ना बोल पाई। माँ को खामोश खड़े देख उसे अपने सवाल का जवाब मिल चुका था। फिर बोला, माँ, मैं अपनी उस माँ से मिलना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया। कहाँ मिलेंगी वो? मालूम तो मुझे भी नहीं है बेटा। इतने बरसों बाद वह हमें कहाँ मिलेंगी, पर ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा बेटा, मुझे अपने गुनाहों का पश्चाताप करना है। अगले दिन सुबह गोविंद अपनी माँ रवीना के साथ निकल पड़ा, उस जीवन देने वाली माँ की तलाश में। रवीना को मालूम था कि सविता रेलवे ट्रैक के पास एक बस्ती में रहा करती थी, लेकिन वहां जाकर जो कुछ भी उसके सामने आया, उन दोनों के होश ही उड़ गए। पूरी बस्ती उजड़ गई थी। जगह जगह टूटे फूटे घर के अवशेष और वीरान का आलम उसकी आंखों के सामने था, जैसे समय ने उसे उस जगह पर पूरी तरह से निकल गया हो। रवीना ने एक स्थानीय महिला से पूछा, यहाँ रहने वाले लोग कहाँ गए? सविता जी यहाँ रहती थी, उसका कुछ पता है? अरे मेम साहब, पिछले साल जब बाढ़ आई थी तो आधे से ज़्यादा कच्चे घर पानी में बह गए। बच भी गए, उनके रहने वाले कहाँ कहाँ हैं पता नहीं। सविता की तो उसके जीवन की दिक्कों का दूसरा नाम था। पहले उसका पति उसे छोड़कर चला गया, फिर बड़ी गरीबी में उसने किसी तरह अपने बच्चों को पाला पोसा, उन्हें पढ़ाया लिखाया। वह दिन रात मेहनत करती रही। उसने सोचा था कि जब बच्चे कामयाब होंगे तो उसका बुढ़ापा सुख शांति से गुजरेगा। थोड़ा रुककर महिला ने गहरी सांस ली और आगे कहा, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। जब दोनों बेटे बड़े शहर गए तो वहां जाकर उन्होंने अपनी दुनिया ही बसा ली। बड़े अरमानों से बेटों के सुख में हिस्सेदार बनने की आस लगाए बैठी माँ को वो जैसे भूल ही गए। उन्होंने तो कभी अपने पास उसे रखने की सोची भी नहीं। बुढ़ापे और बीमारी में वह अकेली पड़ी रही। फिर पिछले साल जब बाढ़ आई तो उसका घर भी बह गया। बाढ़ ने बहुत से लोगों का अपना ग्रास बना लिया। उन्हीं लोगों में शायद सविता भी एक थी। सविता माँ मेरी जन्म देने वाली माँ, उन्होंने अपनी तकलीफ़ें सही और मैं उनके साथ नहीं था। उनका बेटा होकर भी उनके लिए मैं कुछ नहीं कर पाया। कम से कम एक बार तो भगवान ने मुझे उनसे मिला दिया होता, बस एक बार। कांपते हुई आवाज़ में गोविंद ने कहा और गहरी सांस ली और आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों को भिगोने लगे। बूझे मन से वे दोनों गाड़ी में बैठे और वापस घर की ओर चल दिए। अभी घर पहुंचे ही थे कि गोविंद का मोबाइल बज उठा। हेलो, क्या बात है? ठीक है, मैं अभी अस्पताल पहुंचता हूं। चिंता भरे स्वर में गोविंद ने कहा, क्या बात है बेटा, क्या हुआ? माँ, वो रात में जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया था, उनकी हालत अभी ठीक नहीं है। शायद बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है उन्होंने। उन्हें वो नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत है जो कहीं उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, और मेरा ब्लड ग्रुप भी नेगेटिव ही है। मुझे अभी वहाँ जाना होगा। अस्पताल पहुंचकर गोविंद ने ब्लड डोनेट किया। 1-2 दिन में उस बुजुर्ग अम्मा की तबीयत थोड़ी संभल सी गई। उनका खास ख्याल रखने के लिए गोविंद ने उन्हें अगली सुबह अपने घर ले आया। जब रवीना मंदिर में लौटी तो गोविंद अपनी माँ को उन बुजुर्ग अम्मा से ख्याल रखने का कहकर किसी काम से बाहर चला गया। रवीना ने कमरे का दरवाज़ा खुलकर देखा तो वो बुजुर्ग अम्मा अभी तक कंबल ओढ़कर सो रही थी, तो उसने उन्हें जगाना
ठीक नहीं समझा और दरवाज़ा बंद करके बाहर आ गई। फिर मन में ख्याल आया कि उनके लिए कुछ हल्का फुल्का बना देती हूँ। थोड़ी देर बाद रवीना दलिया लेकर अपने कमरे में पहुंची और कंबल उठाकर बोली, सुनिए, मैं गोविंद की माँ हूँ, उठिए, खाना खा लीजिए। ऐसा कहकर रवीना ने वह कंबल हटा दिया और बाह पकड़कर जैसे ही उन्हें उठाया तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वो औरत जिसे गम और परेशानियों ने वक्त से पहले ही बूढ़ा कर दिया था, एक टक और बड़े गौर से रवीना की ओर देखने लगी। मीम साहब, सविता तुम जिंदा हो? कहते कहते रवीना की आवाज़ रूसी हो गई। आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मीम साहब, आप? मेरा बेटा कहाँ है मीम साहब? मुझे बस उससे एक बार मिलना है, फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी, किसी फड़फड़ाते पत्ते की तरह कांपते हुए उसने कहा। तभी दरवाजे की ओर से, आपका बेटा यहाँ है माँ? सुनते ही सविता के जर्जर शरीर में जैसे अचानक से जान आ गई। उसने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा। उसके सामने उसका गोविंद खड़ा था। मैं हूँ आपका बेटा माँ, और जब आपको कहीं जाने नहीं दूंगा, गोविंद ने रोते हुए कहा और झट से अंदर आकर सविता को गले लगा लिया। मेरा बच्चा, मेरा मुन्ना, मेरा लाल, आज सच में मेरे सामने है तू, कहते हुए वह गोविंद का चेहरा अपने दोनों हाथों में थामकर चूमने लगी। इतने सालों बाद अपने बेटे को पाकर जैसे वह पागल सी हुई जा रही थी। उनकी हर सांस में बरसों की तड़प और प्यार और ममता घुली हुई थी। तेरा शुक्र है मेरे मालिक, जो मेरे बच्चे को मुझसे मिला दिया। गोविंद उनकी गोद में सर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। समय जैसा रुक सा गया था। सविता और गोविंद की आंखों से गंगा जमुना बह रही थी। सामने खड़ी रवीना भी इस दृश्य को देखती रह गई। उसकी आंखों में आंसुओं से डबडबा उठ रही थी। वह देखकर हैरान थी कि कैसे एक माँ की ममता और बेटे का प्यार के आगे दुनिया के हर दुख छोटे लगते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।